हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक क्लास 12th का ये जो है आपका पहला पार्ट जो है, इस पार्ट का हम आपके पास लेके आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज के रूप में। तो इसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे, आपको इन 5 सेकंड के अंदर बताना है कि आपका जो है सही आंसर क्या है, और अपने सभी सही आंसर्स को कैलकुलेट करके बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितना स्कोर हुआ है। तो अगर आप मैक्सिमम मार्क्स पाना चाहते हैं तो इसमें क्विज को मेरे साथ साथ खेलिए और अपने जो है नोट्स भी बनाइए स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के बाद, ताकि आपके पास एक अच्छा स्टॉक क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्स के लिए हो सके। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा को संबोधन डैश कहलाता है। The address of the first Prime Minister Jawaharlal Nehru to the Constituent Assembly on the midnight of 14 to 15th August is called dash। तो A है राष्ट्रवंदन यानी कि नेशनल वर्शिप, B है भारत भाग्य विधाता, C है भारत के नाम यानी कि नेम्स ऑफ इंडिया, और डी है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त आंसर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। तो इनके इस भाषण को ही जो है वो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्टी विद डेस्टिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किसका है? यानी कि टुमारो वी विल बी freed from the slavery of English Raj, but India will be divided at midnight. So tomorrow will be a day of happiness and sorrow for us. Whose statement is it? A. Jawaharlal Nehru, B. सरदार वल्लभ भाई पटेल, C. महात्मा गांधी, और डी राजगोपालाचार्य। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, यानी कि ये कथन किसने कहा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो देश के बंटवारे से खुश नहीं थे। वो उनको इस बात का बहुत दुख था कि देश का बंटवारा हो रहा है। आज़ादी मिलने की खुशी तो थी ही, लेकिन देश के बंटवारे का गम भी उनको था। तो ये जो है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज़ादी मिलते ही भारत के सामने कौन सी चुनौतियाँ थी? यानी कि व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया एज सून एज वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये है एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की, यानी कि तो टू बिल्ड एन इंडिया बाउंड बाय द थ्रेड ऑफ यूनिटी। बी है लोकतंत्र को कायम करना यानी कि अपहोल्ड डेमोक्रेसी, और सी है विकास यानी कि डेवलपमेंट, और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि भारत के सामने आज़ादी मिलने के बाद कौन सी चुनौतियां थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली है तो उस समय हमारे पास जो है 3 प्रमुख चुनौतियां थी। उनमें पहली चुनौती थी कि देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है और पहले बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो उन सबको इस देश में जो विभिन्न संस्कृति और धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, रीति रिवाज मानने वाले, उनको एकता के सूत्र में पिरो
के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ हम जो है राजतंत्र से और जो है गुलामी से आज़ाद होकर लोकतंत्र को हमने अपनाया था, तो उस लोकतंत्र को कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही साथ क्योंकि भारत जो है गुलामी की वजह से बहुत पिछड़ा हुआ था और इसके जो है विकास करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस तरह से ये तीनों चुनौतियों की वजह से उपयुक्त जो आंसर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता से पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। यह कथन किसका है? We have to deal with an minority with civilized and decency. In the democratic governing system, we have to give them citizen rights and protect them. Whose statement is this? तो ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है महात्मा गांधी और डी राजगोपालाचारी। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो अल्पसंख्यकों के लिए दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो कथन है ये भारत की आज़ादी के समय में जो है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है हमारे को सभ्यता और शालीनता से पेश आना है और उन्हें नागरिक अधिकार भी देने हैं और उनकी रक्षा भी करनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द्विराष्ट्र यानी कि दो देशों की मांग किस पार्टी ने की थी? विच पार्टी डिमांडेड टू नेशन? तो ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी है फॉरवर्ड ब्लॉक और सी है मुस्लिम लीग और डी है स्वराज पार्टी। तो आपको बताना है किस किस पार्टी ने दो राष्ट्रों की मांग की थी। धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर अलग अलग देश उनसे मांगे गए थे। अंग्रेज़ों को ये कहा गया था कि दो देशों में इस देश को बांट दिया जाए। तो वो पार्टी कौन थी? तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ये पार्टी जो थी वो थी सी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की ये जिद थी कि एक वो मुस्लिमों के लिए अलग देश लेके रहेंगे। तो इसी वजह से जो है देश को दो भागों में बांटना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है सीमांत गांधी के नाम से विख्यात नेता, फेमस लीडर नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जो नेता विख्यात थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी है विनोबा भावे, सी है खान अब्दुल गफ्फार खां और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन जो नेता हैं जो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस चित्र में महात्मा गांधी जी के साथ जो ये नेता दिखाई दे रहे हैं ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो ए है धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल वाज डिवाइडेड। बी जो है वो विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच की आबादी की अदला बदली भी होगी, यानी कि द प्लान ऑफ पार्टीशन आल्सो इंक्लूडेड दैट देयर वुड बी ए स्वैप ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ऑप्शन सी है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है, यानी कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। और डी जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी।
यानी कि देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। बाकी 3 कथन सही हैं, एक कथन गलत है, तो वो गलत कथन कौन सा है उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। विभाजन की योजना में जो है ये बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, यानी कि इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया था कि क्योंकि जो विभाजन का उद्देश्य था वो ये था कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक है वो प्रांत जो हैं पाकिस्तान में चले जाएंगे और जहाँ पर हिंदू आबादी अधिक है वो भारत में चले जाएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर जो दूसरे अल्पसंख्यक धर्म के बच जाएंगे, यानी कि हिंदू बाहुल में जो मुस्लिम बच जाएंगे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो हिंदू सिख वगैरह बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, तो इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। इसी वजह से जो है काफ़ी मारकाट भी बची, क्योंकि देश की आज़ादी के दिन तक लोगों को खासकर पंजाब और बंगाल जो 2 राज्य जो धर्म के आधार पर भी बट गए थे, वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में और उन्हें कहाँ रहना है। तो इसीलिए जो है वहाँ इन क्षेत्रों में काफ़ी मारकाट हुई और जो है वहाँ उस समय जो है असंख्य लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आज़ादी से पूर्व भारत में रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजवाड़ाज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ए है 575 यानी कि 575, बी है 585 यानी कि 585, सी है 565 यानी कि 565 और डी है 560 यानी कि 560। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि 565 यानी कि 565। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे पहले किस देसी रियासत ने खुद को आज़ाद घोषित किया, यानी कि विच इंडियन रिसेंटली स्टेट फर्स्ट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट। ए है ट्रावनकोर, बी हैदराबाद, सी भोपाल और डी कश्मीर। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन से ऐसी देसी रियासत थी जिसने सबसे पहले खुद को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो वो जो है स्टेट कौन सी थी, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर जो है ये वर्तमान केरल का जो है ये वाला भाग है और ये जो है उस समय ट्रावनकोर स्टेट के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। यह कथन किसका है, यानी कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, if we go together we can reach the country at new heights of greatness। whose statement is this। तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी और डी सी राजगोपालाचारी। तो आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा जो है महापुरुष हैं जिन्होंने ये वचन जो है कहे थे, जिनका ये कथन है, स्टेटमेंट है। तो इसे बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिन्होंने देश के एकीकरण में बहुत भारी योगदान दिया, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने इसको देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और कुल 10 में से कितने नंबर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।